नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जेसीबी 49 एचपी और जेसीबी 74 एचपी के बारे में। दोस्तों, जेसीबी 74 एचपी और जेसीबी 49 एचपी के बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि जेसीबी 49 एचपी लें या जेसीबी 74 एचपी लें। लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि कौन सी मशीन लें, जेसीबी 49 एचपी या जेसीबी 74 एचपी। तो जैसे कि दोस्तों, जेसीबी 49 एचपी और जेसीबी 74 एचपी में क्या डिफरेंस है। जैसे कि दोस्तों, जेसीबी 49 एचपी और जेसीबी 74 एचपी के नाम में ही पता चलता है कि इन दोनों में 25 हार्स पावर का डिफरेंस है दोस्तों। जैसे 49 एचपी और 74 एचपी, 49 इनमें 25 हार्स पावर का डिफरेंस है। इसमें मतलब नाम से ही पता चलता है। तो 49 एचपी जैसे 25 हार्स पावर कम है, तो दोस्तों जैसे इसका हार्स पावर कम है उस हिसाब से एवरेज इसका अच्छा रहेगा 49 एचपी का, लोडर पर भी, बकेट पर भी। पर इसकी 74 एचपी के बराबर ताकत नहीं मिलेगी दोस्तों आपको। अगर आपको अच्छा काम चाहिए, अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, तो आपको 74 एचपी मशीन के बराबर परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। तो अगर आपका अच्छा काम है, आपको अगर तेज़ी से काम करना है, अगर आप बड़े कारोबारी हैं, रोड के ठेकेदार हैं या तालाब के ठेकेदार हैं, या फिर कोई भी जैसे आप बड़ा काम लेते हैं, तो फिर आपको 74 एचपी मशीन लेना चाहिए। 49 एचपी मशीन छोटे काश्तकार या छोटे कारोबारी लोगों के लिए बहुत बढ़िया मशीन है, बहुत बढ़िया एवरेज है इसका। जैसे भी 49 एचपी मशीन, जैसे कि नाम से ही पता चलता है दोस्तों कि 49 एचपी का बहुत बढ़िया एवरेज है दोस्तों। लोग कमेंट में भी पूछते हैं और सभी के मन में ये कन्फ्यूज़न चल रहा है कि 74 मशीन लें या 49 एचपी मशीन लें। तो दोस्तों, जैसे कि आप अगर किराए से मशीन चलाना चाहते हैं, घंटे के हिसाब से मशीन चलाना चाहते हैं, आपको सिर्फ कमाई घंटे के हिसाब से कमाई करना है, तो आपको 49 एचपी मशीन ही लेना चाहिए। ये मशीन 74 एचपी मशीन से इसका एवरेज बढ़िया रहता है, और एवरेज बढ़िया रहता है इसलिए हमें इसमें आमदनी अच्छी रहती है दोस्तों। डीजल की बचत रहती है, उस हिसाब से हमें अच्छी आमदनी मिलती है। अब लोगों का सवाल ये भी रहता है कि 49 एचपी का, जैसे भी 49 एचपी का एवरेज क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जैसे भी 49 एचपी मशीन का बकेट पे ये एवरेज देती है, इसका माइलेज है 3 से 3.5 लीटर एक घंटे में ये डीजल लेती है दोस्तों। और लोडर पर ये चलती है दोस्तों 4 से 4.5 लीटर एक घंटे में इसका एवरेज रहता है दोस्तों। तो एवरेज या माइलेज के बारे में ये मशीन 49 एचपी बहुत बढ़िया है, बहुत ही आपको फ़ायदेमंद है दोस्तों। अगर आप छोटे कारोबारी हैं तो ये मशीन आपके लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आप बड़े कारोबारी हैं, आप रोड के ठेके लेते हैं, तालाब के ठेके लेते हैं, या फिर कोई भी बड़े कामों में अगर आपको मशीन चलाना है, तो दोस्तों ये मशीन आपके लायक नहीं है, क्योंकि ये बकेट पर अच्छी चलती है 74 एचपी, और इसके बकेट के परफॉर्मेंस में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। लेकिन जब बात आती है लोडर की, तो लोडर के मामले में 74 एचपी बहुत बढ़िया मशीन है। डीजल उसका एवरेज है, 74 एचपी मशीन का एवरेज है बकेट पर 4.5 से 5.25 लीटर के आसपास, और लोडर पर लेती है 5.5 से 6.25 लीटर लेती है दोस्तों 74 एचपी। वो जिस हिसाब से डीजल लेती है 74 एचपी मशीन, जिस हिसाब से डीजल लेती है, उस हिसाब से मतलब 74 एचपी का जो माइलेज है, उस हिसाब से 74 एचपी मशीन काम भी करती है दोस्तों। उस हिसाब से आपको परफॉर्मेंस भी देगी दोस्तों। अगर आपका काम अच्छा बड़ा काम है, अच्छा ठेकों का काम है, आप अच्छे बड़े कारोबारी हैं, आपको
सामने वाले व्यक्ति को जल्दी काम करके देना है, जल्द से जल्द, तो आपको 74 एचपी मशीन ही लेना चाहिए दोस्तों। क्योंकि 49 एचपी जिस हिसाब से 49 एचपी का माइलेज है, ये जिस हिसाब से उसकी ताकत है, वो लोडर पर दम तोड़ती है दोस्तों। अगर लोडर पर आप ज़्यादा चलाना चाहते हैं तो 49 एचपी में आपको मज़ा नहीं आएगा और आप परेशान हो जाएंगे। अगर आपका ज़्यादा लोडर का काम है तो आप परेशान हो जाएंगे कि हमने ये मशीन कहाँ खरीद ली। दोस्तों, मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अगर आपको आपका जैसे बकेट का काम 75% से 90% काम अगर आपका बकेट का काम है दोस्तों, तो आप 49 एचपी मशीन लें। और अगर आपका काम अगर आपका लोडर का काम 40% से 50% काम लोडर का है दोस्तों, तो आप 74 एचपी मशीन लें। क्योंकि 40% से 50% काम अगर लोडर का होगा और 49 एचपी मशीन होगी तो मज़ा नहीं आएगा दोस्तों काम में। बात करें इन दोनों मशीनों के डिफरेंस के बारे में, 74 एचपी और 49 एचपी के बारे में, तो दोस्तों 49 एचपी का एवरेज तो बहुत बढ़िया है, लेकिन लोडर पे ये दम तोड़ते हैं दोस्तों। जैसे हमारा ट्रैक्टर कैसे ज़्यादा लोड पड़ने पर दम तोड़ता है, उसी तरह से लोडर पर दम तोड़ता है एकदम। ये मान के चलो कि 1 नंबर गियर पे ही हमेशा चलाना पड़ता है। और अगर हम देखें तो 74 एचपी मशीन उतने ही मटेरियल को वो 2 नंबर गियर में या सेकंड गियर में वो धका सकते हैं दोस्तों। इतना फ़र्क आता है। हमारे जो ऑपरेटर भाई हैं वो अच्छी तरह से समझते हैं इस बात को कि 74 एचपी और 49 एचपी में क्या डिफरेंस है। और जो नए जो मशीन लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपका लोडर का काम ज़्यादा है, अगर 40 से 50% काम लोडर का है, तो आप 74 एचपी ही मशीन ही खरीदें दोस्तों। क्योंकि 49 एचपी में मज़ा नहीं आएगा। अगर आपको सिर्फ किराए से मशीन चलाना है, मतलब सिर्फ जैसे घंटों के पर्पज़ से, जैसे कोई घंटे से किराए से देता है, उस हिसाब से ही अगर आपको चलानी है मशीन, तो 49 एचपी आपके लिए बढ़िया रहेगी। उसमें अधिकतर तो बकेट का ही काम रहता है, लोडर का बहुत कम काम रहता है। और अगर लोडर का रहता भी है तो आपको कमाने के नज़रिए से या फिर घंटे के नज़रिए से देखना है और चलाना है, तो आपके लिए 49 एचपी मशीन बहुत बढ़िया रहेगी। और अगर आप जैसे खुद रोड के ठेकेदार हैं, तालाब के ठेके लेते हैं, या फिर कैसे भी खुद के बड़े काम है, आपको किसी बड़े कामों में अगर चलाना है कि आपको जल्दी काम निपटाना है, इस हिसाब से अगर आपको मशीन लेना है तो फिर 74 एचपी लें। क्योंकि 74 एचपी में थोड़ा बकेट का भी फ़र्क पड़ता है, बकेट भी थोड़ा फास्ट चलता है और लोडर तो फास्ट चलता है। हाँ, एवरेज के मामले में 74 एचपी डीज़ल ज़्यादा लेती है, लेकिन उस हिसाब से आपको काम का भी परफॉर्मेंस निकाल के देगी दोस्तों। तो दोस्तों, ये है 74 एचपी और 49 एचपी के बारे में। आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा दोस्तों। और हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। और आपको और आगे किस हिसाब के वीडियो चाहिए, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी ये उलझन के 74 एचपी मशीन ले या 49 एचपी, ये उलझन आपकी ख़त्म हो गई होगी दोस्तों। और आगे आपको कौन सी मशीन खरीदनी है ये पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद।